आरबी ग्रुप डी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या थे जनपद बन गए, तो कितने संख्या थे? आपका ऑप्शन है 16, 14, 15 या 18। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए, यानी 16 संख्या थे जो महाजनपद बन गए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन है कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कौशल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह जैन तीर्थकर बना वह कौन सा जैन तीर्थकर बने? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 23वां। आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 23वां जैन तीर्थकर बना। अगला आंसर हो जाएगा आपका, महावीर तीर्थकों के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो कितनों महावीर तीर्थकों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो कितने तीर्थकों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 तीर्थकों में आपका सबसे अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? आपका ऑप्शन है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। और वह त्रिरत्न कौन से हैं? तो त्रिरत्न आपका है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एवं सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी जोड़ी असंगत है? देखिए पहला है कि इस्लाम आपका कुरान से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है सिख धर्म जो गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित है। तीसरा है जैन धर्म जो उपनिषद से संबंधित है। चौथा है आपका ईसाई धर्म जो आपका बाइबल से संबंधित है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका यह असंगत होगा क्योंकि जैन धर्म का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। और उपनिषद जो है हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, वे वैदिक वाङ्मय में अभिन्न अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो वह कौन थे? महा या हर्ष या बुद्ध या अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बुद्ध का जन्म 560 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ और 480 पूर्व में यानी 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है कि साल का वृक्ष, अशोक वृक्ष या पीपल का वृक्ष या आम का वृक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है, यानी कौन इसमें गौतम बुद्ध की सच्चाइयों में से नहीं है? पहला आपका संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छा से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि इच्छा है तो छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। आपका इन 4 सच्चाइयों में से नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो देखिए जो त्रिपिटक है वह कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपका हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो सबसे पहला संग्रह इसका कौन सा है? तो सबसे पहला संग्रह इसका होगा आपका बौद्ध धर्म। अगला आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था?
कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोध गया, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन जो है साक्यगढ़ के मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया जो कोलिया वंश की थी। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला यानी बोध गया में बोधि या पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने वाले विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? यानी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने वाला विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? पहला ऑप्शन दांग जहोंगसू जुआन जांग या कुई वीपिंग या डांगफांग शुगो। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जुआन जांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया आपका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो ये आपका बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, यानी कौन सी जनसाधारण भाषा का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कपिलवस्तु, बोधगया या सारनाथ या पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं में उसके बाद है के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। यानी जातक कथाओं में के जन्म यानी किसके जन्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी बुद्ध। जातक कथाओं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। अगला है क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व, फिर उसके बाद में डट है शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। यानी कितने उस ईसा पूर्व में उनमें शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी 6ठी शताब्दी में जो है अशांति देखी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था या माया देवी था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार्य के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो आचार्य के नियम, फिर यहाँ आपको भरना है, और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, यानी इसमें आपका अष्टांगिक मार्ग रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, यानी मौ या बुद्ध या हिंदू या मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी बौद्ध। बौद्ध इज द राइट आंसर। अगला आंसर है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान यानी दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन आपका मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका, यानी बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है आपका क्या है? जो ऑप्शन है आगम, ब्राह्मण, पुराण या त्रिपिटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। अगला प्रश्न है हमारा, बोरोबुडूर
बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका या मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इंडोनेशिया। राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो